5-6 बातें हैं, लेकिन मैं 2-3 बातें ही आपको कहूंगी। एक तो शिक्षा पे, रोजगार पे, बजट पे, सब पे बहस होती है। उस दिन आके ऐसे ही दमखम के साथ बोला कीजिए और अमनतुल्लाह खान को बोलिए कि उस दिन भी निकले सड़कों पे। बी, गर्मी में भी हुई है, दिन में भी हुई है, जहांगीरपुरी में हुई है, मैं मौजूद थी, वहां पर मेरे सामने पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। तीसरा, पत्थरबाजों के खिलाफ आपने कुछ नहीं बोला। आपको नहीं लगता है कि अगर पुलिस अपने काम के लिए निकल रही है, हाईकोर्ट के आदेश पर निकल रही है, पत्थरबाजों के खिलाफ भी तो बोलिए। कहा ये बात, हाँ, ये काम इलीगल है। ठीक है, पत्थरबाजियों के साथ बिल्कुल नहीं है हमारी पार्टी। आपके तीनों सवाल की रात में क्यों हुआ, विंटर में क्यों हुआ, हम गौरव भाटिया से जवाब लेंगे। मोहम्मद फैज खान साहब, चूंकि आप वहां पर जाते हैं, इनको और हाशमी साहब को मेरा उस इलाके से, पुरानी दिल्ली इलाके से बहुत गहराई से नाता है। ये लोग नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, वहां के लोकल लोग बहुत सभ्य हैं, बहुत अच्छे हैं। आप इस बात को समझिए। मुझे 60 सेकंड आप दीजिएगा अपनी बात करने। मस्जिद फैज इलाही है, उसके ठीक सामने में हज मंजिल है, जहां हम नमाज भी पढ़ते हैं और हज का अरकान भी पूरा करते हैं। और उसके पीछे जाएं तो जामा मस्जिद इलाके तक जाने तक दर्जनों मस्जिदें हैं। ना तो मस्जिद फैज इलाही को टच किया गया, ना हज मंजिल को टच किया गया, ना वो पीछे दर्जनों मस्जिद है उसको छुआ तक गया। यानी कि यह भ्रम फैलाना बंद कीजिए कि मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया गया और कानून के तहत हटाने पुलिस पहुंची। जी, रात को क्यों पहुंची आप जवाब दे चुकी। और रात को इसलिए कार्रवाई होती है कि दिन में ट्रैफिक वगैरह बहुत जाम हो जाता है, वो बहुत कंजेस्टेड इलाका है। आप कभी तुर्कमान गेट आइए, ट्रैफिक जाम रहता है, और दिन में वो कार्रवाई करते पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा। सोमनाथ जी, जो लोग भड़का रहे हैं वहां पर, उनको इस बात को समझना चाहिए कि वो बाहरी लोग हैं। लोकल लोगों को समझना चाहिए, वो बाहरी लोग कह रहे हैं मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, मस्जिद तोड़ी जा रही है। माज़अल्लाह, मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही है। मस्जिद फैज इलाही वैसी की वैसी ही है। मैं जाके अभी नमाज पढ़ूंगा क्योंकि वो मस्जिद सुरक्षित है। तो ये भड़काना बंद करें वहां के लोग। और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग लगातार वहां जा जाकर लोगों को भड़का रहे हैं। मैं इस बात का विरोध करता हूं। मस्जिद सुरक्षित है। और ये कह रहे हैं मंदिर तोड़ी गई, वहां मंदिर भी नहीं तोड़ी गई है साहब, वहां पर भी इंक्रोचमेंट हटाया गया है। और विकास के नाम पर जब कार्रवाई होती है ना, तो मस्जिद के सामने का अतिक्रमण हो या फिर मंदिर के सामने का अतिक्रमण। और एक दूसरी बात ये, यदि उस पर मुसलमानों ने अतिक्रमण किया था तो मुसलमानों को तो स्पष्ट ये आदेश है कि 1 इंच भूमि भी बिना पैसा दिए, बिना मेहनत की आपको वहां कोई इबादतगाह नहीं बनानी है। हालांकि इबादतगाह का मैटर ही नहीं, हॉस्पिटल बना लिया था, बारात घर बना लिया था। बारात घर, ये मुझे भी नहीं पता था। मैटर केवल बारात घर का है। वहां पर सर्वे किया गया है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। वहां पे बारात घर, क्लिनिक, डिस्पेंसरी को अवैध पाया गया। अब सोमनाथ जी उनकी बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपके नेता भड़का रहे हैं। आपने अमनतुल्लाह खान पर तो कुछ बोला ही नहीं। साहब, वहां के लोकल लोग बहुत अच्छे हैं, मैं खुद वहां जाता हूं, लगभग रोज जाता हूं। क्यों भड़का रहे हैं वहां पर? मैं साफ साफ ये कह रहा हूं, साफ साफ ये कह रहा हूं अंजना जी कि आपने जिस प्रकार से वीडियोस देखी, कहीं संवाद हुआ ही नहीं है कि मस्जिद को हम नहीं तोड़ रहे हैं। इसका मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुआ ही नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं अपने साथी से जो कह रहे हैं। लगता है एक सेकंड सोमनाथ जी, आपको एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, एक काउंटर क्वेश्चन है। आपको लगता है कि घर घर में जाकर पहले बताया जाए कि अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है? ये कहां पर होता है? ये दुनिया में कहां पर संभव है? अवैध अतिक्रमण को हटाया जाता है और ये तो पहले से उनको पता है। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कह रहा है, एक सेकंड सुनिए ना, उस वीडियो में आप सुनिए ना, उस वीडियो में वो लड़का कह रहा है, 1976 में, सुनिए ना, वो लड़का खुद कह रहा है कि ये मस्जिद वाला मामला है। यानी वहां लोग जानते हैं। अरे जो अवैध अतिक्रमण करता है उसको पता नहीं है कि अवैध अतिक्रमण तोड़ने के लिए किया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस पहुंच रही है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मुझे बताएं 1976 में, 1976 अंजना जी, वहां पे इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। तब से लेके आज तक जब एक बार कार्रवाई करके जब जमीन खाली करा दी गई थी, तो ये बना कैसे फिर? ये जो सरकारी अधिकारी वहां पे बैठ के पैसे खाते हैं, जो नेता पैसे खाते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल मुश्किल ये है। यही तो हम कह रहे हैं। अमनतुल्लाह खान उनको शय दे रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? अमनतुल्लाह खान उनको शय देते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई नहीं दे रहा। अरे वो कह रहे हैं इलीगल काम है पुलिस का। खान शय कोई नहीं दे रहा। अरे वो कह रहे हैं इलीगल काम है। अरे गुरुजी, वो कह रहे हैं इलीगल हो रहा है। कमा रहे हैं वहां पे अधिकारी,
यही तो पहले की पार्टी कोई नहीं कह रहा, मैं ये बात कह रहा हूं कि आपको आस्था के साथ खिलवाड़ करने से पहले क्यों पैसे संवाद करनी चाहिए। अवैध अतिक्रमण आप लोगों ने करने दिए, बताइए क्या आज क्यों पैसे ले लेकर शराब साथी खोलने दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आज उसका क्या हाल पूरा भाजपा कर के दिया, साथी दिल्ली को प्रॉमिस कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से टैक्स बना देंगे बोल के यमुना आज को के यमुना नहीं बाद रहने दिया, पूरी दिल्ली को लगभग बर्बाद कर दिया, नाला बना दिया, जगह जगह जल भराव हो रहा है, ये सब आपका किया। और ये सब करके क्या बनाया, शीश महल बनाया और 25 लाख रुपए का टॉयलेट बना दिया अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, एक कमरे के घर में रहूंगा बोल के शीश महल बना दिया साहब। अरे भाई ये किया आप लोगों ने, इस प्रकार की क्यों उलझुल ऐसा बातें मत भ्रष्टाचार किया होने करो दिया, चैनल में बैठ करके। अवैध अतिक्रमण आप लोगों ने क्यों होने दिया, ये आपको सोचना चाहिए। आप कार्रवाई हो रही है तो आप लोगों को भड़का रहे हैं। मेरे भाई, मेरी पुरानी दिल्ली के भाइयों, मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसकी तनख्वाह पे पल रहा है ऐसी बातें करने के लिए? हमारी मस्जिद भाजपा के टुकड़े पे पलने वाले व्यक्ति इस प्रकार की बातें करना बंद कर दो। कह रहा है, ये फैज कह रहा है कि इस प्रकार की बातें करना बंद कर दो मोहम्मद फैज खान। कंकड़ भी मस्जिद का इधर से उधर नहीं हुआ है। इस प्रकार की बातें करना बंद कर दो, उलझुल बकना बंद कर दो। वो पूछ रहे हैं कि किसकी भाजपा के टुकड़े पर भाई, पलो, मेरी तनख्वाह लेकिन इस प्रकार से उलझुल ना बका करो। पैसा खत्म हो जाएगा, मुझे खरीद नहीं पाओगे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में रहता हूं, अपनी मोहब्बत जरूर बकना बंद कर दो, ठीक है? वो जरूर बकना बंद कर दो। मोहम्मद फैज खान, मसूद हाशमी, आराम से, मतलब इस तरह से किसी को डराना ठीक नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सोमनाथ जी, क्योंकि होता क्या है कि हमेशा हर किसी को लगता है जो आपको पोस्ट करता है वो बिका हुआ दिखता है, बिका हुआ लगता है, पर अपनी अपनी बात और तर्क और दलील में दम होगा तो ये सब एक दूसरे को अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसूद हाशमी साहब, कोर्ट का आदेश और उसको जब पुलिस वहां करे ये पत्थरबाजी, आप अतिक्रमण को धर्म की आड़ कैसे दे सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये अतिक्रमण के खिलाफ हो रहा है? देखिए, मैं पुरानी दिल्ली का बाशिंदा हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ और अभी भी वहीं रहता हूँ। मेरे घर से 400 मीटर की दूरी पर ये मस्जिद है। यहाँ पर हम बचपन से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती रही हैं, उसमें हम शामिल होते रहे हैं। 1976 में, जैसे अभी भारती जी ने बताया, संजय गांधी ने बुलडोजर चलवाया था। जब यहाँ पे जो कुछ भी था स्ट्रक्चर, उसको उन्होंने मिसमार किया था, बर्बाद किया था। लेकिन वहाँ से जब नीचे दरगाह निकली, वहाँ पर एक ट्रैक्टर एक बुलडोजर जो ढाने के लिए गया था उस मज़ार को, वो धंस गया था नीचे। जब नीचे की खुदाई हुई तो वहाँ से कुछ अविशेष निकले, कुछ बर्तन निकले, कुछ मतलब कब्रें निकली। तो उसके बाद उसको ऐसे ही ढक के और छोड़ दिया गया था कि भाई ये बाबा की, बुजुर्ग की दरगाह है, बाबा फैजलाई की, तो इसको अलग करके वहाँ छोड़ दिया गया था। उसके बाद जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ती गई, मस्जिद में नमाजी बढ़ते गए, मस्जिद को एक्सपेंड किया गया। मस्जिद को अपने मुसलमानों ने अपने पैसे से, और जो कुछ भी डोनेशन कोई गैर मुस्लिम भी अगर आकर डोनेशन दे गए, उस पैसे को लगाकर उस मस्जिद को एक्सपेंड किया गया और मस्जिद को बनाया गया बड़ा, ताकि नमाजी उसमें ज़्यादा अकोमोडेट हो चुके हैं। और ये जो बाहर की जगह है, जिसको ये जो भरम फैलाया जा रहा है एनक्रोचमेंट, ये एनक्रोचमेंट नहीं, ये जिस तरह से जो पहले मज़ार या दरगाहें होती थी उनके बाहर पार्क हुआ करते थे, तो ये भी एक पार्क था जिसको, जो हमेशा दरगाह फैजलाई के उसमें रहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वक्फ बोर्ड, जो कि हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जमीन किसकी थी मसूद हाशमी वहां बनाता है। अरे मसूद हाशमी जी, वही मैं जमीन बता रहा हूं किसकी आपको। थी? ये जमीन दरगाह फैजलाई की थी, ये किसी की जमीन नहीं थी। इसी वजह से एमसीडी और एलएनडीओ जो है वो अपने पेपर प्रोड्यूस नहीं कर पाया, और उन्हें मालूम था कि अब कैसे कोर्ट में जाएंगे तो उनको फटकार लगेगी। इस वजह से जी कागज नहीं है उनके पास, कागज नहीं है तो फिर जमीन नहीं है। अगर मैं एक सेकंड जमा है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी हो, मैं बोलूं कि मेरे पास कागज नहीं है, ऐसे थोड़ी चलता है। अरे भाई, प्रॉपर्टी है तो दिखाना पड़ता है ना, नियम कानून से देश, प्रॉपर्टी, हर चीज का कानून होता है ना। हमारे पास कागज नहीं है, कागज नहीं दिखाएंगे। अरे तभी तो कोर्ट ने सर्वे ऑर्डर किया और पाया कि अवैध है। आप ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, किसकी जमीन पे एक्सपेंशन करे जा रहे थे जब पेपर ही नहीं था? आप कोई प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं? हमारे पेपर हैं, हमारे पास पेपर हैं। हाँ। हमारे पेपर जो वक्फ बोर्ड की जो गजट है उसके अंदर जमा है, लेकिन वक्फ बोर्ड तक हमारी रसाई नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो भी चेयरमैन आता है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है, हाँ, वो सरकार का बंदा होता है। अब वो हमारे पेपर, हमने तो अपने पेपर जमा करवा दिए। जब गजट करना होता है तो ओरिजिनल पेपर जमा करवाने होते हैं वक्फ बोर्ड में,
वो जो भी 1940 के अंदर अगर ये गजट हुआ है तो वो पेपर वक्फ बोर्ड में जमा करवा दिया गया। प्रतीक सोम, अब वो इनके दम पेपर दलील हमारे में हाथ दम नहीं है। प्रतीक सोम जी, इनके दल में वो पेपर दलील में दम है। देखिए, अब वो वक्फ बोर्ड मेरे का को एडमिनिस्ट्रेटर अगर उन पेपर को पेश नहीं कर पा रहा तो हम क्या करें इसमें? मैं सोमनाथ जी को भी सुन रहा था, एक अधिवक्ता बार है, सुन कोर्ट लीजिए। में कई बार मुलाकात होती है। हम्म। बहुत ज्यादा मैं सरप्राइज्ड हूं। इनको पता है कि जब मैटर हाई कोर्ट में एट लेंथ आर्ग्यू हुआ और कोर्ट ने कॉन्शियसली इंटरिम स्टे नहीं दिया और अप्रैल की डेट लगाई। अगर बहुत अर्जेंट मैटर होता तो हमारे यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर इंटरिम स्टे देके नेक्स्ट डेट भी लगाई जाती है। तो हाई कोर्ट का जब ऑर्डर है, और इसके अंदर अंजना जी एक और मैं बात बता दूं, दिल्ली पुलिस इसके अंदर रिस्पोंडेंट भी नहीं है। एनसीडी जो है वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है और दिल्ली पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो इनसोफार कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इलीगल डिमोलिशन जिसको ये बोल रहे हैं, वो जो एक्टिविटी है वो एनसीडी कैरी आउट कर रही है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो दिल्ली पुलिस हटा रही है। दूसरा पॉइंट पैरिटी का, जो आज हम सुबह से देख रहे हैं कि इसको एक धर्म का एक एंगल दिया जा रहा है। अगर आप देखें दिल्ली हाई कोर्ट की, खासकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट नंबर 1 कोर्ट जो है, वो ये सारे मैटर सुन रही हैं, और सिर्फ एक जगह नहीं। अभी पीछे झंडेवाला में हमने देखा डिमोलिशन एक्टिविटी हुई। जो हमारा रेलवेज की लैंड है, रेलवेज की लैंड के ऊपर बहुत हेवी एनक्रोचमेंट है दिल्ली में, वो सारी हटाई गई। अगर आपको लगता है, एक हमारे उसमें कहते हैं कि ग्रुप ऑफ डोमिनेंस ऑफ पीपल कैन नॉट हैव इंपैक्ट ऑन रूल ऑफ लॉ। यही तो अगर है। कुछ लोग इकट्ठे होकर ये सीधा साधा सोचते इसी का हैं कि मामला है। हमारा रूल ऑफ लॉ है, जो हमारी हाई कोर्ट की जजमेंट है, जो हमारा इलीगल एनक्रोचमेंट को लेके कानून है, उसके ऊपर कहीं से भी इंपैक्ट आएगा, मेरे को लगता है ये कहीं भी संभव नहीं है। इसको एक धर्म का एंगल देना और पुलिस बिल्कुल, की ये जो एक्सेसेस है उसके ऊपर डिस्कशन करना अनवारंटेड है। लीगली मैं इसको देखता हूं